हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। I'm जुनैद इकबाल और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी MGT 301 की असाइनमेंट नंबर 1 इस वक्त आ चुकी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस पर लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आपने एक बार अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ 1 बाय 1 जो है इसको एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो असाइनमेंट 1 है ये पहले 9 लेक्चर्स में से यानी कि फर्स्ट 9 लेक्चर्स में से आई है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि असाइनमेंट अगर आप ईमेल के थ्रू सबमिट करवाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और अगर आप असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट करवाते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि आपने अपनी आईडी अपनी सॉल्यूशन फाइल के टॉप पर ज़रूर ऐड करनी है, जिससे पता चलेगा कि ये किसने असाइनमेंट कौन से स्टूडेंट ने अपलोड की है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बताया है कि MS वर्ड के फॉर्मेट में हमने अपनी असाइनमेंट जो है वो सेव करनी है या उसको अपलोड करना है। अगर हम उसको MS एक्सेल या किसी और फॉर्मेट में सेव करेंगे या सबमिट करवाते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और मैं आपको साथ ही साथ ये भी कह दूं कि आप भी इसको एक बार अच्छी तरह रीड आउट कर लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर द गिवन द फंक्शन, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ उन्होंने, तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग चैन रूल के थ्रू। और सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास यहाँ पे फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। और सेकंड स्टेप है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह फाइंड करनी है, जब हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, जो डेरिवेटिव आ जाएगा, उसमें हमने r इज इक्वल टू पुट करना है 2 के, s इज इक्वल टू पुट करना है 1 के, और t इज इक्वल टू पुट करना है 0 के। तो मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है वो राइट किया हुआ। तो हम इसको मैं थोड़ा यहाँ से जूम कर लेता हूँ, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ मैंने एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर लिया है, जैसे कि w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी, एक्स इज इक्वल टू आर एस कोस टी, और y इज इक्वल टू आर एस साइन टी, और z इज इक्वल टू आर। तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ जो कि मैंने वहाँ पर टाइप कर लिया, और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे है कि हमने इस पे चैन रूल यूज़ करना है। तो हमें चैन रूल जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें डेल्टा w ओवर टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे w विद रिस्पेक्ट टू x, x विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि डेल्टा w विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x हम इधर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और फिर डेल्टा x विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा w विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास डेल्टा w और विद रिस्पेक्ट टू z और z विद रिस्पेक्ट टू t इनका डेरिवेटिव जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ से अभी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी। तो स्टेप 1 में मैंने वो जो हमारे पास इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका जो है डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू हैं ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएंगी, और जो x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो इसी तरह जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डेल्टा w ओवर डेल्टा y, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो जब हम y का विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो y हमारे पास हो जाएगा 1, तो x हो जाएगा 0, तो 1 हो जाएगा, तो z जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा z। इसी तरह यहाँ पर हम ले रहे हैं डेल्टा w विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा z से ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो है y वो आ जाएगा, क्योंकि z जो है वो हमारे पास z का डेरिवेटिव आएगा 1,
और एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास हमने इसका सोल्व कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू आर एस कोस टी, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखें डेल्टा x ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू आर एस कोस टी का हो जाएगा डेरिवेटिव साइन t। तो इसी तरह वाई आर एस साइन टी, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एस और साइन टी का हो जाएगा कोस टी। तो ये वैल्यूज़ जो कि हमें उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी, मैंने इनका डेरिवेटिव फाइंड किया और अब हमारे पास लास्ट पर जो है वो है z इज इक्वल टू आर। तो r क्योंकि कांस्टेंट है तो डेल्टा z ओवर डेल्टा t, यानी कि जो r हमारे पास है वो कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर रहे हैं। तो t यहाँ पर नहीं है तो इसलिए ये आ जाएगा 0। तो स्टेप 2 हमारे पास क्या है, हमने जो यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप किया है इसमें हमने वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। तो देखें हमारे पास डेल्टा w ओवर डेल्टा x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है, ये देखिए यहाँ पर वो वैल्यू आई है 2x, ठीक है। और डेल्टा y ओवर डेल्टा x ओवर डेल्टा t हमारे पास आया है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t हमारे पास है आर एस माइनस साइन टी, ठीक है। तो वो देखें ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस का साइन आ गया। अब हमारे पास उसके बाद है डेल्टा w ओवर डेल्टा y, तो डेल्टा w ओवर डेल्टा y हमारे पास आ गया z, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी z। डेल्टा y ओवर डेल्टा t जो है वो हमारे पास आ गया आर एस कोस टी, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। और इसके बाद प्लस y डेल्टा y ओवर डेल्टा z जो हमारे पास आ गया y, ये देखें डेल्टा y ओवर डेल्टा z, यानी कि जो विद रिस्पेक्ट टू z हमने फाइंड किया वो आ गया हमारे पास y, और डेल्टा z ओवर डेल्टा t जो कि हमारे पास आया था 0। तो हमने इस फॉर्मूले में ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी उनको ऐड कर दिया। तो हम इसको जो है एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हो गया, हमने इसको जो है माइनस वाले को यहाँ पे टाइप कर लिया और जी आर एस कॉस टी को यहाँ पे टाइप कर लिया। तो अब हमें उन्होंने कहा हुआ था कि आप जब ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो उसके बाद आपने इसमें पुट करना है r इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 0 के। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखें मैंने डेल्टा w ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू z, r की जगह पे हमारे पास आ गया 2, s इज इक्वल टू हो गया 1, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 1, और cos t यानी कि t की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 0, तो हमने cos 0 कर दिया, माइनस 2 और r की जगह पे आ गया 2 और 2x, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 साइन 0। तो हमारे पास जो cos 0 पे होता है 1 होता है और साइन 0 पे होता है 0। तो जब हम साइन, हमारे पास साइन 0 हो जाएगा तो ये टोटली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो cos हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा z। यहाँ पर मेरे पास एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर z भी टाइप किया जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे z है। तो दोस्तों ये देखें मैंने ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, तो आप भी इसको एज इट इज़ जो है टाइप करें और आसानी के साथ अपनी जो है असाइनमेंट जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।